16 जनवरी को अशोक वाजपेयी जी का 85वां जन्मदिन उनके चाहने वालों ने मनाया है। हमारी प्रकृति से यही कामना है कि वे शतायु हों। बहुत ही सुंदर और सुघड़ हिंदी, अंग्रेजी उनको बोलते हुए, लिखते हुए हम सब ने सुना है, पढ़ा है और जीवन से भरे हुए इंसान हैं। उनको सुनने का मुझे 4 बार अवसर मिला। एक बार लोक प्रसारक की भूमिका पर वे राज्यसभा टीवी में बोल रहे थे और तब मैं भारतीय जनसंचार संस्थान का विद्यार्थी हुआ करता था, तो बहुत करीब से उनको सुना। दूसरी मर्तबा जब जेएनयू में वसंत जल रहा था तो वे आए हमें अपना समर्थन देने। तीसरी मर्तबा पिछले साल इंडिया हैबिटेट सेंटर में एक स्मृति व्याख्यान देते हुए उन्हें सुना और कल जवाहर भवन में नेहरू की वैज्ञानिक चेतना पर बोलते हुए उनको सुनना एक बहुत ही चित्त शुद्धि वाला अनुभव मैं कह सकता हूँ। सरकारी लोक सेवक रहने के बावजूद यह एक कहने की नागरिक चेतना से भरा हुआ एक इंसान जो है वो यह कह सका कि गवर्नमेंट इज द मोस्ट फुलिश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग। सरकार मनुष्य का मूर्खतम संगठन है और कोई 11 बरस पहले उनकी कही गई यह बात आज कितनी प्रासंगिक मालूम पड़ती है। और कल ही वे बोलते हुए कह रहे थे कि पहले भी असत्य बोला जाता रहा है इस देश और समाज में, लेकिन उस पर भरोसा करने वालों की संख्या इतनी ज्यादा होगी ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया। और अज्ञान शिखर से बोलता है, वो कोई चांदनी चौक की गलियों से बोले, देहरादून की सड़क से बोले तो समझ में आता है, वो लाल किले पर चढ़कर बोलता है। तो ये एक उनका अपना एक अंदाज़े बयान है और चीज़ों को करीब से ऑब्जर्व करने की उनकी सलाहियत है। एक मर्तबा उन्होंने यह कहा कि भारतीय संविधान सुरक्षित संविधान है, इसकी अपर्याप्तता ही इससे कई संशोधन करवाए। यह व्यवस्था का उपकरण है, सपनों की संगीता है, सामूहिक अंतःकरण का भी दर है, यह घर है। और संस्कृति और नेहरू पर बोलते हुए एक मर्तबा उन्होंने बहुत ही अर्थपूर्ण बात कही कि आज के समय में जो लोकप्रिय है वह संदिग्ध है। आज के ज़माने में लोकप्रियता को संदेह की दृष्टि से देखने की ज़रूरत है। अशोक जी की 4 कविताएं मेरे दिल के बेहद करीब हैं और ख़ासा मुझे वो पसंद है। एक थोड़ा सा, दूसरी कविता का शीर्षक है विदा, तीसरी का उन्वान है मैंने उसे देखा और एक बहुत प्यारी कविता है उसका जन्मदिन। तो मैं पहले पढ़ना चाहता हूं थोड़ा सा। अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी। अगर बच सका तो वही बचेगा, हम सब में थोड़ा सा आदमी। जो रोब के सामने नहीं गिड़गिड़ाता, अपने बच्चे के नंबर बढ़वाने नहीं जाता मास्टर के घर। जो रास्ते पर पड़े घायल को सब काम छोड़कर सबसे पहले अस्पताल पहुंचाने का जतन करता है। जो अपने सामने हुई वारदात की गवाही देने से नहीं हिचकिचाता, वही थोड़ा सा आदमी। जो धोखा खाता है पर प्रेम करने से नहीं चूकता। जो अपनी बेटी के अच्छे फ्रॉक के लिए दूसरे बच्चों को थिगड़े पहनने पर मजबूर नहीं करता। जो दूध में पानी मिलाने से हिचकिचाता है, जो दूध में पानी मिलाने से हिचकता है। जो अपनी चुपड़ी खाते हुए दूसरे की सूखी के बारे में सोचता है, वही थोड़ा सा आदमी। जो बूढ़ों के पास बैठने से नहीं उबता, जो अपने घर को चीजों का गोदाम होने से बचाता है।
जो दुख को अर्जी में बदलने की मजबूरी पर दुखी होता है और दुनिया को नरक बना देने के लिए दूसरों को ही नहीं कोसता। वही थोड़ा सा आदमी जिसे खबर है कि वृक्ष अपनी पत्तियों से गाता है अहरह एक हरा गान। आकाश लिखता है नक्षत्रों की झिलमिल में एक दीप्त वाक्य। पक्षी आंगन में बिखेर जाते हैं एक अज्ञात व्याकरण। वही थोड़ा सा आदमी अगर बचा सका, वही थोड़ा सा आदमी अगर बच सका तो वही बचेगा। अब अशोक वाजपेयी जी की दूसरी बहुत ही प्यारी सी कविता जिसका शीर्षक है विदा। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहां भी रह जाओगे। तुम चले जाओगे पर थोड़ा सा यहां भी रह जाओगे, जैसे रह जाती है पहली बारिश के बाद हवा में धरती की सौंधी सी गंध। भोर के उजास में थोड़ा सा चंद्रमा, खंडहर हो रहे मंदिर में अनसुनी प्राचीन नुपुरों की झनकार। तुम चले जाओगे पर थोड़ी सी हंसी, आंखों की थोड़ी सी चमक, हाथ की बनी थोड़ी सी कॉफी, यहीं रह जाएंगे प्रेम के इस सुनसान में। तुम चले जाओगे पर मेरे पास रह जाएगी प्रार्थना की तरह पवित्र और अदम्य तुम्हारी उपस्थिति। छंद की तरह गूंजता तुम्हारे पास होने का एहसास। तुम चले जाओगे और थोड़ा सा यहीं रह जाओगे। अब अशोक जी की तीसरी कविता जो मुझे बहुत प्रिय है, उसका शीर्षक है मैंने उसे देखा। न ओस न आंसू, सिर्फ पानी की बूंद। न ओस न आंसू, सिर्फ पानी की बूंद, छाप की तरह छूटी हुई। न पठार न चट्टान, सिर्फ एक हरी घाटी। पगडंडियों के ताने बाने में बसी धीरज की तरह ठहरी हुई। न किसी टूटे मंदिर की उपेक्षित मूर्ति, न किसी अधूरी पुस्तक का मटमैला पन्ना, सिर्फ एक सुनसान खोह। न मैंने देखा न मैं गया, न मैंने देखा न मैं गया, न मैंने पढ़ा। वह धूप से गुजर रही थी, वह हल्की ठंडी हवा में शाम को टहल रही थी। वह चुपचाप अपने कमरे में हरे लैंप की रोशनी में पुस्तक पढ़ रही थी। वह मन ही मन किसी देवता को असमय पुकार रही थी। वह बचपन की किसी पोथी में गुमे पद्य को याद कर रही थी। वह न पानी की छाप में थी, न घाटी के धीरज में, न खोह के सुनसान में। मैंने उसे देखा, मैं उसके पास गया, मैंने उसकी इबारत पढ़ी। और अशोक वाजपेयी जी की चौथी कविता जो मेरे दिल के बहुत करीब है और उसका उन्वान है उसका जन्मदिन। आज उसका जन्मदिन है, आज उसका जन्मदिन है। जन्मदिन है असंख्य किसलयों का, जो फैलाते हैं उल्लास और ताजगी सारी वसुंधरा पर। जन्मदिन है अनाम वनस्पतियों का, जो सघन वन में बुनती हैं हरे भरे सपने। जन्मदिन है उज्ज्वलता का, जो व्याप्ति है संसार के अंधेरे कोनों और आत्माओं के गह्वरों में। जन्मदिन है सुंदरता के जिद कर पवित्र बने रहने का, निराश होकर भी प्रेम में बने रहने का। जन्मदिन है आज निश्चल हंसी का, कविता के सौभाग्य का, परिपक्व प्रणय का। आज उसका जन्मदिन है। बहुत शुक्रिया।